बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कल खैर से रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है। चटनी बनाने लगे, आप इफ्तारी में खाएँ, सहरी में खाएँ, चटनी कम सालन ज़्यादा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चटनी को पकाना है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक गत्थी मैंने ली है पुदीने की, आधी गत्थी है धनिया की, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, एक हमने लहसुन लिया है और साथ ही यहाँ पे हमने अनार दाना लिया सूखा, ठीक है। इसे हमने भिगो के पहले से रख लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास है टमाटर आधा किलो, इसके 2 पीस हमने कर लिए हैं। इसका तड़का तैयार करेंगे क्योंकि इस चटनी को हमने पकाना है, सालन कम चटनी ज़्यादा है। कलवंजी लिया है यहाँ मैंने, खाने वाला आधा चम्मच, ठीक है। कलवंजी में बहुत से फ़ायदे हैं, आप सबको पता है इसके कितने फ़ायदे हैं। सारे टमाटरों को इसी तरह से हमने रख देना है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से इसे अच्छी तरह से हमने नरम होने देना है। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट में टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, जो हमें फ्लेवर चाहिए वो टमाटरों में आ जाएगा। अब तक के लिए हम दूसरा काम कर लें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अनारदाना ग्राइंडर में डालेंगे। अगर आपके पास चट्टू आटा है तो सुबहान अल्लाह, आप उसमें भी करें, इसका जायका और ज़्यादा निकलेगा। लेकिन इस तरह से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये चटनी बन के तैयार हुई थी। यकीन माने हमारे घर में ये फरमाइश पे बनती है चटनी। तो अच्छा जी, अनारदाना गया, लहसुन की कलियाँ चली गई, धनिया भी मैंने शामिल कर दिया, पुदीना है यहाँ पे, पुदीना भी हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपने इसे स्टोर करना है तो आगे चल के मैं बताती हूँ आपने इसका क्या प्रोसीजर करना है। अगर आपने इसे स्टोर नहीं करना है तो आप इसी तरह से इसे ग्राइंड कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें डालूँगी आधा कप हम पानी का लेंगे। पानी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि ग्राइंडर अच्छे से चल नहीं रही, तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ, वरना आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है। इन सारी बातों का हमने ख्याल रख के ये चटनी बनानी है। तो यहाँ पे ये चल नहीं रही, तो साथ ही यहाँ पे हमने जो टमाटर रखे हुए थे नरम होने के लिए, यहाँ से हम टमाटरों का छिलका उतारेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, ये आप देख सकती हैं। तो सुभान अल्लाह, तो बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत आसान है। सालन ना हो तो ये रेसिपी आप बना के रख सकती हैं, तकरीबन 2 माह तक आराम से ये चल जाती है। तो माशाल्लाह से कल से रोज़ा है पहला, तो आप इसे सहरी में खाएं, आपका हाजमा भी बिल्कुल ठीक रहेगा। पूरा दिन जो आपको प्याज की तलब होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि पुदीने में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। यहाँ पे 1 टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे जो बाकी टमाटर है इनके अच्छी तरह से हमने इन्हें मैश कर लेना, ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए और टमाटरों में जो अपना पानी है वो यहाँ पे ड्राई हो जाए, अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने 2 माह तक इसे स्टोर करना है तो ये प्रोसीजर लाजमी आपने करना है, ठीक है। अगर आपने स्टोर नहीं करना तो आप ऐसे ही उतार सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम ग्राइंडर को अच्छी तरह से चला लें। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं नहीं चल रही, तो यहाँ पे अब हम आधा कप पानी का लेंगे, सिर्फ आधा कप इसे चलाने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अल्लाह पाक जिस तरह से आप मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए भी इसी तरह से आसानियाँ पैदा करेगा। आज हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, कल को हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे चटनी जो है अच्छी तरह से पिस के या तैयार हो गई हुई है। तो यहाँ पे जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी बिल्कुल तैयार है। चटनी को हम निकालते हैं अपने खूबसूरत प्यारे से बोल में। हाँ जी, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए, इससे हमारे रिस्क में इजाफा होता है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके सबके रिस्क में इजाफा करे। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी कर रहे, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो अच्छा जी, ये जो हमने तैयार करके रखा था टमाटर और करवंजी का जो
तड़का था, इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 खाने वाला आधा चम्मच नमक का। बाकी मसाले भी यहाँ पे मैं शामिल करूँगी। तो जो सूंद होती है, सूंद के भी बहुत से फ़ायदे हैं। साथ ही यहाँ पे हम ले रहे हैं चाट मसाला खाने वाला आधा चम्मच। तो आधा ही खाने वाला आधा चम्मच यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूंद का। सूंद आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी आसानी के साथ। 10-20 रुपए की आप ले लें, बहुत होगी। तो अच्छा जी, यहाँ पे सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसे हम, तो ये अहम प्रोसीजर है इसका। यहाँ पे हम ले रहे हैं जी खाने वाला आधा चम्मच ज़ीरे का। तो इसे हम अच्छी तरह से पका लें। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे हम अच्छी तरह से पका लें। पकाना इसे बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसे हमने स्टोर करके रखना है। इसे आप सहरी के साथ खाएंगे। चटनी कम सालन ज़्यादा है। तो माशाल्लाह से खैर से रमज़ान की आमद है। तो कल पहला रोज़ा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई ये मज़ेदार सी चटनी बना ले। इसके साथ हाजमा बहुत अच्छा रहता है और खाने को फ़ौरन से ये हज़म कर लेती है। इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार होगी। तो जिस डिब्बे में आपने डालनी है उस डिब्बे में पानी ना लगाओ। अच्छी तरह से आपने इसे फ्रीज़ करके रख देना है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो नहीं भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश खान दिरोती। अल्लाह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर